जय हिंद साथियों। ठीक है, आगे फिर एक सवाल है जो कि 7 नंबर का, वही प्रश्नावली 8.1 का। इसको भी हम नॉर्मल विधि से बताएंगे। हाँ, आप लोग को बहुत अच्छा से समझ आएगा। नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा सर आप ये नहीं। अच्छा आएगा समझ में तो एक बार आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि बिजली सही से नहीं है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा रोशनी आ रही है, तो आप थोड़ा बढ़िया से सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह हम आपको साधारण सी भाषा में आपको त्रिकोणमिति जो है ना, मैट्रिक में आपको कम से कम 30 नंबर का त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। कितना नंबर का? त्रिकोणमिति से 30 नंबर का। अगर आप बढ़िया से पढ़ लीजिए त्रिकोणमिति, हम गारंटी देते हैं आपको 30 नंबर तक त्रिकोणमिति में हम दिलाएंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और आप बढ़िया से समझ जाइएगा तो ठीक है। त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले एक बात हम बोलते हैं, आप त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला है आप एक बार हमको कमेंट कीजिएगा, हम सारा फार्मूला आपको रिलीज करवा देंगे। ठीक है, सारा फार्मूला आप कंठस्थ याद कर लीजिए। आपको त्रिकोणमिति में 30 नंबर लाने में कोई नहीं हरा सकता, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आप एक बार तैयारी कीजिए, बढ़िया से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति में आपको 30 नंबर का जो मैट्रिक में पूछा जाता है वो हम दिलाएंगे। ठीक है, तो अब ये सवाल देखिएगा, अभी साधारण भाषा में हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ कहता है कि यदि कोट थीटा 7/8 है तो 1 नंबर में दिया गया 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा ज्ञात कीजिए। और दूसरा में दिया हुआ कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोनों का मान ज्ञात कीजिए, सिंपल आसानी तरीका से हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोट थीटा है। सबसे पहले हमको सॉल्व लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, सॉल्व एकदम हम लिख करके रखेंगे। सॉल्व आप बोलिएगा बढ़िया, मैं बढ़िया से सॉल्व लिखिएगा। ठीक है, तब इसको बनाइए। अब यहाँ पर कोई यदि कोट थीटा है ना, कोट थीटा और क्या दिया हुआ 7/8 है ना, मतलब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। क्या होता है? b/p होता है। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p होता है ना, b और p। आपको पता है कि b और p दिया हुआ, हमारे पास क्या नहीं है? h नहीं है, तो हमको h निकालना है। ठीक है, तो हम यह सीधा फॉर्मूला बैठा देंगे, h स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा, p मेरा कितना है भैया? 8 है, 8 का स्क्वायर है ना, प्लस 7 का स्क्वायर। h स्क्वायर हो जाएगा कितना? 8 × 64 प्लस 7 × 49 हो गया। अब दोनों को जोड़िएगा 113 हो जाएगा। h बराबर क्या आ जाएगा? √113। कोई दिक्कत नहीं ना, कितना आसान लगा आपको है। अब यही है आपको एक नंबर में हम ये बता देते हैं है ना, एक नंबर 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हम एक बात बताएंगे, फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे। ये तो 2 अक्षर में ऐसे भी तो हम बैठा करके निकाल सकते, लेकिन उनको शॉर्ट तरीका आप पढ़ेंगे। ये देखिए कौन सा फॉर्मूला, a + b इंटू a - b। आप पढ़े होंगे, हम आपको फार्मूला बताएंगे कि a + b इंटू a - b क्या होता है भैया? दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? a + b इंटू a - b, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ फिर वही होगा a + b इंटू a - b, तो यहाँ भी वही हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? 1 का स्क्वायर आपको 1 होगा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का स्क्वायर कितना करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - cos स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ हम करेंगे 1 है माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है ना, इसका स्क्वायर करेंगे बट्टे 1 - इसका फॉर्मूला आता है b/h है ना। ठीक है, थोड़ा जगह कम बचता है इसीलिए थोड़ा रोशनी भी चमक रहा है। b/h अब यहाँ हम बैठा सकते हैं, क्या जगह 1 माइनस p मेरा कितना है भैया? p मेरा कितना है? 8 है। कितना है? 8 है, 8 है। उसके बाद मेरा h कितना है? h कितना है भैया? h मेरा निकला है √113। हम कुछ नहीं पे एक डाल दिए। अब फिर यहाँ b/h है ना, 1 - यहाँ स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। ठीक, अब यहाँ b है, b मेरा कितना है? b 7 है,
7 हो गया, h कितना है, रूट अंडर 113। अभी दोनों को हम तोड़ देते हैं, है ना, सॉरी यहाँ नहीं देंगे ब्रेक, यहाँ देंगे, हो गया। अब ये इसको इस तरह से आप यहाँ देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस स्क्वायर दोनों पे दोनों होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या, 64, ये रूट 113, तो दो स्क्वायर करेंगे, 2 बार लिखेंगे रूट 113, रूट 113, 2 का रूट छूट जाएगा, तो क्या बचेगा 113, कुछ नहीं, यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे भी वही होगा 1 माइनस 7 7 49 113, कुछ नहीं देख। अब ये दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना, इसको फिर हम यहाँ से लाते हैं एलसीएम, 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 1 113, ये 1 बाय 113 करेंगे तो 1 1 गुना 1 करें 113, माइनस इसको करेंगे कट जाएगा 64 बटे, फिर इसमें भी वही होगा 113 ही एलसीएम होगा, फिर इसको इससे भगा देंगे 113, 113 गुना 1 करेंगे 113 माइनस 49 सेम ही होगा। अब यहाँ हम बराबर का चिन्ह देते हैं, है ना, आप देखिए 113 में से 64 घटेगा कितना बचेगा 49, 113 बटे इसको घटेगा क्या होगा 64 बटे 113। अब इसको पलटाइएगा तो 113 113 खत्म हो जाएगा, इसका आ जाएगा कितना आंसर 49 बटे 64। आप देखिए आपका आंसर में होगा 49 बटे 64, इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, 49 बटे 64, है ना। तब क्या किया, वही किए, यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ, ये a प्लस बी का फॉर्म में a माइनस बी का फॉर्म थी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक साइन का स्क्वायर, तो वो दोनों किए सिंपल किए, उस तरह से फॉर्मूला बैठा कि पी बैच है तो उसी तरह से हम निकाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ क्या गया, बच गया कोड स्क्वायर थीटा, मान ज्ञात करना सिंपल है, तो यहाँ हम लिखेंगे कोड स्क्वायर थीटा, है ना, तो कोड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, बी बाय पी होता है ना, इसका स्क्वायर है, बी मेरा कितना है भाई 7 है, 7, उसके बाद पी कितना 8, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 और 64 हो गया, इसका भी आंसर, इतना आसान है। अब बोले ना, हम आपको गारंटी लेते हैं सब चीज़ सिखाने का, मैथ में हम कंठस्थ, एक भी चीज़ आपने मिलेगा, इस तरीका से बता देंगे आप जिंदगी भर याद रखिएगा, फिर तो आप किसी को भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इस तरीका से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिए।